बहन जी की सरकार होती है, आज 500 रुपये कुंटल का भाव होता। गन्ने का जो रोज चिल्ला में थे बीजेपी वाले, ये बड़ियों इतनी अच्छी है तो अरे बड़ियों की सरकार है ये तो भैया, अंडानी अंबानी को भर रहा है बस। किसान मजदूर की तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी अच्छी सरकारी बहन जी की, तो फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया दोबारा? किसे? बहन जी बहन जी को भरम में रह गए ना, इन्होंने भगा लिए थे लोग, अब उस भरम से निकल चुके। अच्छा, हाँ, उससे निकल गए भाई, निकल गया। हाँ इन्हें देख लिया, 9-10 साल हो गया देखते हो, निकल गया उस भरम से। पर योगी जी तो कह रहे हैं हमने गुंडे भगा दिया। हाँ सही है भैया, ठीक है, योगी जी तो कहेंगे ही भैया। अच्छा, हाँ क्यों लेकर चले इतनी फौज को ला रहे, अकेले चले जब पता चले भाई। दलितों को क्या करना चाहिए? थोड़े आगे हो जाइए। दलितों को भाई, दलितों का तो एक बात तो बताओ, जो बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए, वैकेंसी निकलती है पहले ही पेपर आउट, शुरू में पेपर ही आउट हो जा, कहाँ जा बच्चे, उनका तो जीवन खराब हो गया। ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाती है, हम उस पर नहीं जाते, हिंदू मुस्लिम का बेकार का मुद्दा है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। सरकार बिना ऐसे क्यों करती है? कौन सी? ये अपना फायदा उठाने के लिए करती है, और क्या है। तो अपनी जीत के आप सरदना क्षेत्र से आते, थोड़ा आगे हो जाए। वहाँ सामाजिक स्थिति कैसी है लोगों की? अपने समाज की स्थिति, बदलाव की स्थिति। हमने सुनी साइकिल को वोट दे रहे हो। अरे वो तू दे लिए लल्ला जा साइकिल को वोट, हाँ तू दे लिए। अखिलेश से भी खुश नहीं है आप लोग? नहीं खुश भैया, बिना बहन जी के कड़वट बदले ना। अगर गठबंधन की बात है तो ठीक है, वरना तो बहन जी का जोर पकड़ेगा पूरा मामला। बहन जी का जोर पकड़ेगा बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी का। पर ये जो लोग कहते हैं कि बहन जी चुप हो गई हैं, डर गई हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ये पार्टी अनुशासन की पार्टी है, कोई गलत बयानबाजी नहीं करते इसमें, जितना बोलते हैं नफा तुला बोलती है बहन जी वहाँ से, अनुशासन में मोदी जी ने तो तमाम योजनाएं लागू करी हैं। कौन सी योजना आ रही है? किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं। बस उससे खुश हो गए, अंडे पे एक पैसा मिला बढ़ाया भी। तो दलितों क्या दिया? बीएसपी में पूरा सुधार चल रहा है। बीएसपी में क्या सुधार? बीएसपी तो हमारी पहले ही सुधराई है। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कोई अनपढ़ गवारों की पार्टी तो है नहीं, ना अंगूठा छापों की पार्टी है, ना मंदिर में घंटा बजाने वालों की पार्टी है। हम लोग तो बौद्ध विहार में। मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर से क्या दिक्कत? मंदिर से क्या होगा ये बताओ? मंदिर से क्या होगा? मंदिर से क्या नौकरी मिल जाएंगी, पेट भर जाएगा? मंदिर तुम बना रहे हो, एक एक तुमने पुजारी बैठा दिया है, दे दो उसी में भी आरक्षण, मंदिर में भी आरक्षण दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। काबिल वेद कहाँ पढ़े आपने? कौन से वेद पढ़ने हैं? किसमें जिसमें औरत का सम्मान, वो उसका अपमान किया गया है, जिसको पैर की जूती समझा गया है, उस औरत के लिए क्या क्या गंदा गंदा। एक अभी हमारा एक चैनल आ रहा है साइंस जर्नी करके, उस पर देखो जरा कैसे वो भंडा फोड़ करके दिखा रहे हैं, सारी रामायण दिखा रहे हैं। आप जैसी औरत तो सुबह रामचरितमानस पढ़ती है घरों? हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारे घर में कोई रामचरितमानस नहीं, हमारे घर में संविधान है। कथावाचक के यहाँ जाती हैं? हम बिल्कुल कथावाचक के यहाँ नहीं जाते। हमारी बहनें अभी सुधर गई है ना, वो जा नहीं रही है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब तो नवरात्रि करेंगे? हम कोई नवरात्रि नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे? हम कोई दुर्गा पूजा नहीं करेंगे। हम आए यूपी से, बदायूं से। हम लोग यूपी का जिला बदायूं स्थिति है विधानसभा 113 सेसवान। स्थिति मजबूत है और दिन ब दिन मजबूत हो रही है। एक समय वो था कि बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाती थी, जब से ये भी हम लाए हैं बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। वैसे वोट बैंक है नहीं, बैलेट पेपर से करा के देख लो, आज जमीनी हकीकत पता चल जाएगी औकात क्या है उनकी। बसपा को तो जनाधार कम हो रहा है? नहीं, कम कहाँ हो रहा है, पूरे भारत में कोने कोने में बसपा का वोट है। 2022 में एक सीट पे रहेगी राष्ट्रीय पार्टी। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी ये तो लोकतंत्र चलता रहता है। अरे इधर तो हम बताएं, ये उतार चढ़ाव पार्टी नहीं व्यक्तिगत जीवन में भी आते हैं, और हमसे ज़्यादा बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही है, जहाँ इनकी जमानतें भी नहीं बचती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ऐसी कोई सीट नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी अपनी जमानत ना बचा पाई हो, जहां 30-40 हज़ार से कम वोट मिला हो। लगातार आप लोग हार रहे हैं ना। असल में है क्या कि बहुजन समाज पार्टी कबड्डी में चुनाव जीतती है। अगर चुनाव चौकोड़िए त्रिकोणीय होगा तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। जब चुनाव आमने सामने होता है तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लूज हो जाता है क्या कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाकर हिंदू की अफीम पिला रखी है। जब उनको होश आएगा
तो अब देश और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। अब तो कांग्रेस कह रही है हम जातीय जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार आएगी। वो जातीय जनगणना जब ये तो बीएसपी का नारा था, मान्यवर श्री काशीराम साहब भी कहते थे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज वही नारा कांग्रेस दे रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज इनके चाल चरित्र को समझ गया है। ये केवल हमारा वोट ठगने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये बात तो बहुजन समाज पार्टी 1984 से अब कह रही है और उसको लागू करने का काम अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी सत्ता में वापसी के लिए समय समय पर पार्टियां कर रही कांग्रेस कह रही है अब हमें वोट दीजिए, हम दलितों को सम्मान दे रहे हैं, हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी को। अगर दलित को सम्मान देते तो हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता दलितों के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए। क्या भारत रत्न उन्होंने दिया? क्या संसद में उनकी स्टैचू लगाने का काम कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने हमेशा हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है और कांग्रेस को कभी हम लोग माफ़ नहीं करेंगे और कभी वोट भी नहीं देंगे। कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक है बीजेपी? हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ। ऐसे भी हमारे नेता ऐसा फिर बने जैसा वे बन रहे थे पहले, ऐसे आगे से बन जावे यार। समाज की स्थिति क्या है अभी मौजूदा हालात में? डामाडोल है। समाज की तो डम्माडोल ही चल रही है अब तो फिलहाल। पर आज साल का में वो और देख, पीछे डालिए भाई। हाँ आज का वो देख 2012 के बाद से सरकार नहीं बनी है, क्या फर्क पड़ा है समाज पे? क्या है कुछ बताइए ना अपने यहाँ का। हाँ भाई जो है भाई कुछ वो ही नहीं है, इतना फर्क पड़ रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ सम्मान में भी कमी आई है क्या? सम्मान में भी कमी आई है। आप बताइए थोड़ा सा इधर होगा, कुछ अत्याचार क्या कुछ ज़्यादा बढ़े हैं जब से सरकार नहीं है? जब से सरकार ने, इसका तो बहुत ही फर्क पड़ा भाई। अच्छा, हाँ, अत्याचार बढ़ गए हैं? अत्याचार भी बढ़े हैं। दलित को रोज नहीं देख रहे तुम? हाँ हाँ। जहाँ तहाँ दलितों की रोज खबर आ रही। आज वहाँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा। जो पढ़े लिखे बालक थे उनके पहले बहन जी की सरकार में जो बीटेक वगैरह कर लेते उनसे सबसे वंचित कर दिया गया। हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह नहीं? स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही भाई। इस मोदी सरकार में ने तो बिल्कुल ही डबो दिया। तो अब क्या सोच रहा समाज? आप अब तो बदलेगा, बदलाव आवेगा जरूर। 2024 में पक्का बदलाव है। किस तरफ है झुकाव समाज का? देखो क्या अभी चलता है। हम तो कोई सेल्फी नहीं लेते कभी भी, ना हमारी महिलाएं लेती हैं, ना हमारे बीएसपी के कोई लोग लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कोई लोग मोदी के साथ सेल्फी नहीं लेते। हमें क्या जरूरत पड़ी मोदी के साथ सेल्फी लेने की? हम अपनी बहन जी के साथ लेंगे, बाबा साहब के साथ सेल्फी लेते हैं। हम तो मान्यवर काशीराम जी के साथ लेते हैं। क्या हमारे वो नहीं है? हमारे उनके जैसे बराबर कोई हो तो ले। मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया देश की खातिर। कोई परिवार ना छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया काहे के लिए? 25 लोगों को लेके रह रहा है। काहे के लिए 25 लोगों के लिए लेके अपने उसमें रह रहा है? जाके देखो वहाँ पे 25 लोग सब उनके परिवार वाले हैं। क्यों? उन्होंने जब सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों को बीवी को छोड़ दिया, फिर काहे के लिए अब यशोदा बहन करके नाम आ गया? अब किस लिए नाम आ गया उसका? अगर वही परिवार छोड़ दे तो तुम पूरी तरह छोड़ दो। क्यों हम अपनी माँ के उसमें गए? हमारे मान्यवर काशीराम जी तो उनकी माँ की मृत्यु हुई तब भी नहीं गए वो जी, बताइए। ना कभी वो अपने घर गए। परिवार तो हमारी बहन जी ने छोड़ा था, जो आज 60 साल की हो गई, उन्होंने शादी नहीं करी, पूरा जीवन अपने समाज के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया है। रोडों पर निकल के उन्होंने जगह जगह अपना प्रचार करा था। बीएसपी का मान्यवर साहब कांशीराम के साथ निकल के उन्होंने प्रचार करा था। आज बहन जी बड़े मुकाम पे पहुंची हैं और हम सब मिलकर 2024 पीएम बन पाएंगी या सपना ही रहेगा? बन जाएंगी बहन जी, पीएम बनेंगी। अगली पूरी बार कोशिश है 2024 में पीएम बनाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पीएम बनेंगे। लेकिन आरोप लगते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के वो सही से काम नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं काम, अब तो निकल रहे हैं। बहन जी ने भी कल परसों भी बहुत बड़ा आदेश दिया, तुरंत सारे निकल गए काम करने के लिए, तो कर रहे हैं काम। जैसे जैसे उनको समझ आ रही है। देवी जाते हैं बस में बैठ करके? कोई वैष्णो देवी नहीं जाते। हम लोग बौद्ध विहार में जाते हैं, हम लोग बौद्ध गया जाते हैं, हम लोग जितने बौद्ध तीर्थ स्थल हैं हम वहाँ जाते हैं। मैं अभी भूटान होके आई हूँ, भूटान में मैंने पूरा बौद्ध का बहुत पूरा देखा है। जहाँ पर जो है सरकार भी तीर्थ यात्रा करा रही है आजकल कोई मंदिरों के लिए। सरकार कराए उनके करवाए, हम तो नहीं जा रहे ना उनके साथ में। सरकारों का ये काम है क्या? है सरकारों का ये काम है? सरकार का अगर यही काम होता, अगर उसका ढंग का काम करता तो अपने देश प्रगति पे ना ले जाते। क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे? सरकार कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, राम मंदिर बनाया। अरे भाई तुम कम से कम एक हॉस्पिटल बना दो। अयोध्या मंदिर के पीछे झगड़ा कर रहे थे, उस पर एक हॉस्पिटल बना दो, एक मेडिकल कॉलेज बना दो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, जिससे कि बच्चों के लिए पढ़ लिख के आगे बढ़े। ने अपनी सरकार में हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, कई कॉलेज बनाए और बहुत अच्छे धरोहर इकट्ठी करी, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता उसका। हाँ, क्योंकि ये सरकार ऐसी है ना, जो घंटा बजाने वाली सरकार है तो वो और क्या करेगी।
वो तो यही करेगी ना, बेरोजगारी वाली बात काम करेगी। दलित प्रेरणा केंद्र की बिजली काट दी गई थी जहाँ आप खड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ की बिजली काट दी क्योंकि ये जब से ये आए थे, अपना अखिलेश से आए थे, इन्होंने बिजली काट दी। हमारी सरकार आएगी, शादी करवाएंगे। हाँ, हम फिर अपनी हमारी सरकार आएगी, हम फिर बिजली के हमारा चमाचम हो जाएगा, चमन हो जाएगी ये जगह हमारी।